नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। डबरा कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आ रहे किसानों के साथ आड़त और मल्हार के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। इसकी शिकायत किसान आंदोलन की समर्थक और किसान नेत्री कृष्णा देवी ने मंडी सचिव से की है। और आपको बता दें कि किसान नेत्री कृष्णा देवी ने बताया कि डबरा गला मंडी मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में शुमार है। ये क्षेत्र भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ किसान अपनी फसल बेचने मंडी में आते हैं तो उनकी डाक बोली ना लगाते हुए फसल को बिचौलियों के माध्यम से आड़तियां भी कहा जाता है वो व्यापारियों को बेची जाती हैं, जहां पर आड़तियां किसानों की फसल का मूल्य तय करते हैं। उसके एवज में किसानों को उन्हें 3% की आड़त या कहें कि कमीशन देना पड़ता है। ये प्रथा मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, सिर्फ ये चलन डबरा कृषि उपज मंडी में ही चलाया जा रहा है। वहीं किसानों को 3% आड़त के अलावा मल्हार के नाम पर ठगा जाता है। मल्हार का मतलब होता है कि जब किसान बिचौलियों के माध्यम से रेट तय करने के बाद व्यापारी यहाँ पर फसल तुलाने जाते हैं, तब उसकी फसल को खराब बताकर उस पर मल्हार लगा दी जाती है। मजबूरन किसान को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। किसानों को खुलेआम डबरा गल्ला मंडी में लूटा जा रहा है। तो वहीं किसान नेत्री कृष्णा देवी और किसानों के द्वारा लगाए आरोपों पर मंडी सचिव एएस तोमर का कहना है कि उनकी पदस्थापना हाल ही में हुई है। ये बात सही है कि गल्ला मंडी में कुछ व्यवस्थाएं चल रही थी, जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा। आड़त और मल्हार से संबंधित कोई किसान लिखित में शिकायत करता है तो उसकी जांच की जाएगी और मंडी एक्ट के तहत दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आड़त क्या होती है? आड़त दी जाती है यहाँ पे? आड़त श्रीमान जी होती है, हम उनसे पैसे लेते हैं, इसलिए उनको आड़त देना पड़ती है। बिना ब्याज के लेते हैं? नहीं, ब्याज से लेते हैं। अब उस टाइम समय पर नहीं होते, इसलिए लेना भी पड़ते हैं। तो उस समय आप ब्याज वगैरह देते हैं उनको? ब्याज अभी देते हैं, फसल बेचने के बाद। फसल पे भी 3% देते हैं? हाँ, 3% देते हैं। तो ये तो एक तरीके से अवैध उगाई है। अवैध हो रहा है ना। हमारा नाम राजू गुर्जर है। कहाँ से आए आप? मेरखेड़ा से। ये आप फसल बेची है, इसमें आड़त दी है आपने? आड़त तो सभी मंडी में जबरदस्त देनी पड़ती है, डाक ही नहीं होती, देनी पड़ेगी। कितनी आड़त लेते हैं? 3% लेते हैं, 3 रुपये सैकड़ा टोटल रकम पे। हाँ। और ये मल्हार क्या होती है? और मल्हार ये होती है, वो लोग बोलते हैं वहाँ हमने ट्रॉली देखी नहीं है, बोले ये माल आप गलत ले आए हैं, उसमें से आके यहाँ आके किसी ट्रॉली पे 200 रुपये कम कर देते हैं, किसी पे कुंटल पे, किसी पे 100 रुपये कम कर देती है। आपने इसकी शिकायत करते हो कहीं? शिकायत की कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ मंडी में यहाँ इसलिए आई हूँ, लगातार मुझे एक शिकायत मिल रही थी कि यहाँ मल्हार लग रही है ट्रॉलियों पे, और एक यहाँ की ये परंपरा बन गई है कि यहाँ पे आड़त ली जाती है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी मंडी में चले जाओ, कहीं भी आड़त नहीं लगती, लेकिन यहाँ डबरा मंडी में बिना आड़त के आपकी डांक नहीं होगी किसी भी किसान की। व्यापारी हड़ताल कर देंगे, आड़ती हड़ताल कर देंगे, सब हड़ताल पे बैठ जाएंगे, किसान खड़ा रहेगा, सब वो नहीं होगा, उसकी डांक ही नहीं होगी, उसकी बोली ही नहीं लगेगी। सबसे पहली चीज़ है ये टोटल किसान की फसल का टोटल 3% ले रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि ये टोटल 3% जो फसल का जा रहा है वो किस हिसाब से जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तो कोई इसका है ही नहीं सिस्टम कि आड़त ली जाए। मल्हार लगाई जाती, किसान को बोल दिया कि तुम्हारी धान का भाव जो है हम 3000 ले रहे हैं या 4000 ले रहे हैं, और बाद में जैसे ही कांटे पे ट्रॉली तुलने के लिए आती है तुरंत 100-150 रुपये ये कटा देते हैं, बोले धान खराब है। यहाँ पे सबसे खराब सिस्टम ये कर रखा है इन लोगों ने कि किसान जब ट्रॉली दिखाता है तो ट्रॉली से ये डांक लगाते ही नहीं है, बोले सब सैंपल लेके आओ। और एक तरफ ये किसानों पे आरोप लगाते हैं कि वो तो झोली में कुछ थी और ट्रॉली में कुछ निकली। मंडी में सैंपलों से फसल बिक्री होती है, डाक बोली अभी तक नहीं की जा रही। डाक बोली के लिए पूरी व्यवस्था है। अभी चूक क्या था, बहुत भीड़ हो गई थी, उसमें कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। सोमवार से विधिवत लाइन लगेगी। आप देख रहे होंगे मंडी में अब सुधार है, जाम की स्थिति है नहीं, पहले जाम की स्थिति बन गई थी, तो हो सकता है उसमें कुछ किसानों को अव्यवस्था हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भविष्य में विधिवत रूप से लाइन लग के उसकी डाक बोली होगी, उसी में किसान भाइयों से निवेदन है अपना माल विक्रय करें। सर, ऐसे अगर कोई शिकायत आती है किसानों की आड़त को लेकर तो क्या कार्रवाई की? उसमें जो शासन की गाइडलाइन है, जो मंडी एक्ट है, उस हिसाब से हम व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है सर आपके यहाँ मंडी में एक रेस्ट हाउस भी है किसानों के लिए जो उपलब्ध होता है, उसमें आप देने? हमारा रेस्ट हाउस आप देख लें जाके, रेस्ट हाउस में विधिवत पूरी व्यवस्था है, कमरे खुले हुए हैं, साफ सफाई है, और उसमें यहाँ के किसान भाई रुक जाए। 5 रुपये भोजन की यहाँ थाली व्यवस्था भी, कूपन व्यवस्था है, खाना खाएं, आराम करें।
अभी तक प्रतिदिन कितने कूपन कटते होंगे ऐसा अगर देखा जाए तो? कूपन लगभग 50-60 कूपन किसान ले जाते, उनको सूचना हमारी चेक पोस्ट पे लगी है, अनाउंसमेंट भी करवाते। जो किसान हमारी मंडी में खाना खाना चाहते हैं 5 रुपए पे उनको थाली उपलब्ध है। इस खबर में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फास्ट इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।